वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में नाइब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद का इजहार किया कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रात स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम किया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह खुशाइन बात है, दोनों कमेटियों में संजीदा लोग शामिल हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा ख़ेज़ हल निकल आएगा। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा ख़ेज़ होने चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम किया। अयाज सादिक ने कहा, दोनों कमेटियों के अरकान को कल दिन 11:30 बजे मुलाकात की दावत दी है। मैं दोनों कमेटियों के अरकान से पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। नेक नियती से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बड़ा फैसला हो गया। ज़राए के मुताबिक पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा दुबई में होगा। भारत के मैचेस के लिए दुबई का वेन्यू फाइनल कर लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नहयान अल मुबारक से मुलाकात में वेन्यू फाइनल किया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। हम सियासी लोग हैं, बातचीत करना जानते भी हैं और चाहते भी हैं। ये लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं, इससे नुकसान मुल्क का ही होता है। नवाज शरीफ की जमात ने बहुत कम अरसे में महंगाई कम की। अब विंटर पैकेज आया है, बिजली के बिल मजीद कम होंगे। कल भी एक बहुत बड़ा दिन था। 9 मई के 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो, शोहदा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। हम सियासी लोग हैं, हम बातचीत के कायल हैं, बातचीत करना जानते भी हैं, चाहते भी हैं। मुल्क की मईशत बिल्कुल डिफॉल्ट के दहाने पे थी और तब एक शख्स ने मुल्क दुश्मनी की। IMF को लेटर लिखे। जो प्रोपेगेंडा करते हैं उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। बहुत ही कम अरसे के अंदर नवाज शरीफ की पार्टी ने मुल्क में महंगाई कम की और ये महंगाई मजीद कम होगी। अब विंटर पैकेज आया है, बिजली के बिल मजीद कम होंगे, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा है, हर जगह तामीर और तरक्की आपको नजर आएगी। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो ये नहीं हो सकता कि गुज़श्ता 2.5 साल का हिसाब न लिया जाए। अब भी उम्मीद नहीं कि बानी को कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। सिंध के वजीर सैयद गनी कहते हैं कि जमात इस्लामी ने गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के आड़ में शहर का ट्रैफिक तहस नहस किया। शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का सबब बने। जो कमी रह गई थी वो टैंकर्स का पानी सड़क पर छोड़कर पूरी कर दी गई। जमात शहरियों के मसाइल पर बात करे, मसाइल पैदा करने का सबब न बने। जंगें भी हो रही होती हैं लेकिन बातचीत हो रही होती है। मुझे तो अब भी उम्मीद नहीं है, सच्ची बात है, इमरान खान से कि वो कोई सियासी अप्रोच लाएंगे। हम इस बात पे तैयार हो गए हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो आप मुज़ाकरात को फिर इस चीज़ से कनेक्ट नहीं कर सकते कि पीटीआई ने पिछले 2.5-3 सालों में जो गैर कानूनी काम किए हैं, जो दहशत गर्दी की है, उसकी सब उनसे पूछ-पूछ ना करें। ये कभी भी नहीं हो सकता। जो किसी भी क्राइम में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। कल यहाँ जमात इस्लामी ने एहतजाज किया और उस एहतजाज की आड़ में पूरे शहर का जो ट्रैफिक का निज़ाम था उसको तहस नहस किया। लाखों अफराद उनकी मुश्किलात में इजाफे का वो सबब बने। फिर अगर उससे भी ट्रैफिक सही जाम नहीं हो रहा था तो उन्होंने क्या किया कि जो टैंकर गुजर रहे थे उसका पानी सड़कों में छोड़ दिया ताकि उससे ट्रैफिक जाम हो जाए। किसी एक तकलीफ को जवाज बनाकर एहतजाज करते हुए तमाम शहर को तकलीफ में मुब्तला कर देते। एक इत्तफाकी वाक़या था कि कराची शहर को पानी सप्लाई करने वाली जो मेन लाइन थी वो डैमेज हो गई। अच्छी बात है कि आप शहरियों के इशूज पर बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हम इस पर बिल्कुल खिलाफ नहीं, लेकिन दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि शहरियों के मसाइल के लिए बात करें तो इस चीज़ का खास इंतजाम करें कि आप शहरियों के लिए मजीद मसाइल पैदा करने का सबब न बनें। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। शहदा में शामिल जमरूद के रिहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा की गई।
ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले में 8 खारजी मारे गए थे। फौज के 5 लांस नाइक, 4 हवलदार और 7 सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म और हौसले को दवाम बख्शती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की है। सदर ममलिकत ने जामे शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और सब्र जमील की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने फितना अल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के आज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ भी की और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। उन्होंने फितना अल खारिज के 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह दहशतगर्दों के सामने खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर कुर्रम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी गई। अली अमीन गंडापुर ने कहा मौजूदा सूरत हाल में कुर्रम की आवाम की मुश्किलात का बखूबी एहसास है। सूबाई हुकूमत कुर्रम की आवाम के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार ला रही है। कुर्रम के मामले के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर ने पेशावर से कुर्रम के लिए 2 परवाजें की। हेलीकॉप्टर के जरिए पाड़ा चनार से 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। आज हेलीकॉप्टर की पहली परवाज से जरगा मेंबरान सरकारी अमले पर मुश्तमिल 16 अफराद को पाड़ा चनार लाया गया। दूसरी परवाज के जरिए पाड़ा चनार से 27 लोगों को टल मुंतकिल किया गया। तीसरी परवाज से टल में फंसे अफराद को पाड़ा चनार लाया जाएगा। आज हेलीकॉप्टर के जरिए मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। दवाओं की फराहमी के लिए हेलीकॉप्टर की कल 7 परवाजों से 6 करोड़ रुपए मालियत से ज़ायद की दवाएं कुर्रम पहुंचाई गईं। हुकूमत पंजाब की जानिब से कुर्रम के लिए अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 अशिया की दूसरी खेप रवाना कर दी गई है। अद्वियात में इंसुलिन, कुत्ते के काटने की वैक्सीन और जान बचाने वाली दवाइयाँ शामिल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पारा चनार की बुजुर्ग मरीज़ा को एयर एम्बुलेंस में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि ज़िला कुर्रम की आवाम मुश्किल में है, ये सियासत नहीं है, खिदमत का वक्त है। पारा चनार के आवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। दुआ है कुर्रम के हालात जल्द नॉर्मल हो और जिंदगी मामूलात की तरफ लौट आए। MQM पाकिस्तान ने कराची में गैस की मसनूई किल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश किया है। MQM के अरकान असम्बली ने कहा अरबों रुपए बटोरने वाला इदारा बुनियादी जरूरत की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम है। कराची में गरीब तबका सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है। गैस की अदम दस्तयाबी ने घरेलू सारफीन को अजियत का शिकार कर रखा है। शहरी हजारों रुपए बिलों की मद में भरने के बावजूद सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिलेंडर्स के इस्तेमाल से हादसात के सबब कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। गैस फराहम करने वाला इदारा आवाम को रिलीफ फराहम करे। वफाकी हुकूमत ने पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी जारी करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि रवा माली साल अब तक पावर सेक्टर सब्सिडी की मद में 159 अरब जारी हो चुके। मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी का इजरा पाइपलाइन में है। 50 अरब के बाद मजमूई जारी शुदा सब्सिडी 209 अरब से बढ़ जाएगी। पहली समाही में पावर सेक्टर सब्सिडी के लिए 128 अरब रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी समाही में अब तक 31 अरब सब्सिडी की मद में जारी किए जा चुके। IMF से दिसंबर तक तयशुदा हदफ के मुकाबले सर्कुलर डेट का फ्लो बहुत कम है। 11वीं एयरबस APBO M320 को नए इंजन्स के साथ PIA के ऑपरेशनल बेड़े में शामिल किया गया। तफसीलात जानते हैं सलाहुद्दीन से। बताइए सलाहुद्दीन। ये इंतजामिया ने ग्राउंड होने वाले तैयारों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। ये एयरबस 320 नए इंजनों के साथ अपने बेड़े में शामिल हुआ है, जबकि ARY न्यूज़ ने ग्राउंड होने वाले तैयारों से मुतालिक खबर नशर की थी जिस पर PIA इंतजामिया हरकत में आ गई थी। तो इस तरह से ये अमल शुरू कर दिया गया है। PIA के ऑपरेशनल बेड़े में अगले चंद दिनों में तवील अरसे से ग्राउंड बोइंग 777 और ATR तैयारे भी शामिल कर लिए जाएंगे। ये कहना है PIA के CEO खुर्रम मुश्ताक का। खुर्रम मुश्ताक ने कहा कि फ्लीट के बहाली से PIA के नेटवर्क में वसअत और प्रोडक्ट के मेयार में भी बेहतरी आएगी। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलाहुद्दीन।
खैबर पख्तूनख्वा में पैदाइश, शादी और इंतकाल के सरकारी सर्टिफिकेट को पोलियो से बचाव के खतरों से मशरूत कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने 7 तहसीलों को अहकामात पर अमल दरामद का मरासला जारी कर दिया। मरासले में कहा गया है कि जिलाई सेहत दफ्तर से पोलियो वैक्सीन पिलाने का तस्दीकी सर्टिफिकेट लाजिम है। हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम पोलियो से बचाव के खतरों से इनकारी वालिदैन को पाबंद करने के लिए उठाया गया है। और खबर यह है कि पीटीआई ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। तफसीलात क्या हैं, अब्दुल कादिर से जानते, बताइए अब्दुल कादिर। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी के ऐलान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुशाइन करार दिया गया है, इसका खैर मकदम किया गया है और साथ ही इस बात का इंदिया दिया गया है कि वो इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे अमल को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए अपनी मुज़ाकराती टीम जो है उसे कल मुलाकात के लिए भेजने का फैसला किया है और कल ही दिन 11 बजे ये पहला इजलास जो है वो मुतवक्के है। दोनों जमातों के दरमियान इब्तदाई अमल शुरू होगा, तो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाज़ाब्ता इस अमल में शिरकत करेगी। उससे पहले मुशावरती अमल जारी है, बाकायदा TOR के लिए या जो मुतालबात होंगे उसके हवाले से अपना एक डिमांड ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी इस हवाले से इस अमल में शरीक है, तो हुकूमत के सामने जो मुतालबात होंगे उनको रखने के लिए भी कुछ चीज़ों के ऊपर तय किया जा रहा है मामला। लेकिन यह है कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के हवाले से तहरीक इंसाफ मुत्तफिक है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क है। कराची में सर्दी जोर पकड़ गई, ठंडी हवाएं पारा 9 डिग्री पर ले आईं। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मरी में पारा नुक्ता अंजमात से गिर गया। मुल्क भर से वादी कौसार पहुंचने वाले सयाह बर्फबारी के मुंतजर हैं। गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और दीर में -8 और इस्तोर में 7 डिग्री तक जा पहुंचा। कल्लात में दर्जा हरारत -6, क्वेटा और ज़ियारत में नुक्ता अंजमात से 5 डिग्री नीचे चला गया। इस्लामाबाद में 0 और लाहौर में 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन इस्तेमाल शुदा कपड़े भी गरीबों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन भी अब सस्ते बाजार का रुख करते हैं, जिसकी वजह से कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस मौसम में गरीब आवाम का आखिरी सहारा लंडा बाजार हुआ करता था, मगर अब वो भी उनकी पहुंच से दूर हो गया है। सर्दी में गरीब बंदे के लिए तो एक लंडा ही था जो वो यहाँ पहुंच जाते थे, तो अब लंडा भी उनकी पहुंच से दूर हो गया। पहले 200-300 की 400 की जैकेट मिल जाती थी, अब 1500-2000 की बता रहे हैं। हर जगह हर किस्म का माल होता है जी। इधर हमें 500 की भी मिलेगी, 1000 की भी मिलेगी, 1500 की भी मिलेगी, 2000 की भी मिलेगी। गरीब आवाम का कहना है कि ब्रांड पहनने के शौकीन अफराद ने लंडा बाजार गरीब की पहुंच से दूर कर दिया है। अभी भी आपको चले अंदर वाली साइड पे तो उन्होंने जो छुपा के रखी हुई है वो आपको मिलेगी 10-12 हज़ार 15 हज़ार की। बाहर आपको जो रेडियो मिलेंगे ना वो 500-1000 की लेंगे, वो भी आप देखेंगे सारे डिफेक्टिव्स होंगे। लोग अब इस माल को समझने लगे हैं, क्योंकि जो ब्रांडेड माल है वो अब एक आम इंसान की अप्रोच से बाहर हो गया। लंडे बाजार में महंगाई के बारे शहरी कहते हैं कि लाहौर में अभी मौसम सरमा का आगाज हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। कराची में सर्दी बढ़ते ही पुराने कपड़ों की खरीदो फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने सस्ते बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं गर्म कपड़ों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मजीद जानते हैं रूहा फातिमा से। मौसम सर्द हुआ तो शहरियों ने भी गर्म कपड़ों की खरीदारी जो है वो शुरू कर दी है। शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और कोई जैकेट्स ले रहा है, कोई शूज़ पसंद कर रहा है और कोई सॉक्स और कैप जो है वो ले रहा है। शहरियों से जब हमने बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि पुराने कपड़ों के जो रेट्स हैं वो भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हद तक उनमें इजाफा हुआ है। रेट तो बहुत ज़्यादा है, डबल ट्रिपल हो चुके हैं रेट। जो जैकेट पहले कभी 100-150 की मिल जाया करती है, अभी 300-400 से कम नहीं है और थोड़ी बेहतर कंडीशन में तो 800-900 हज़ार। वहीं दुकानदार जो है वो इस बात से जो है वो इनकार करते हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कम कीमती चल रहा है, पिछले साल की तरह है,
इस तरह जैकेट है, देखो ये है 600 550 रुपये का चल रहा है, दुकानों में 1800 1500 रुपये का है, बच्चों का 200 रुपये का भी चल रहा है, 50 का भी चल रहा है, 100 का भी चल रहा है। पुराने कपड़ों के बाजार जो होते हैं उनमें काफ़ी कम रेट्स होते हैं, रीजनेबल प्राइसेस भी होती हैं, इसीलिए शहरियों की जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त पुराने कपड़ों की मार्केट का रुख कर रही है। जी, इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में चीज़ें महंगी हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई में कमी के दावे करती है, मगर हकीकत में सस्ते बाजार में कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। इस बारे में बता रहे हैं गुलाम अवैस। अदाद व शुमार भी ये बता रहे हैं कि महंगाई की शरह में मुसलसल कमी आ रही है और हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि नवंबर के महीने में जो महंगाई की शरह थी वो कम तरीन सतह पर यानी 6.5% तक रही। लेकिन अगर इस्लामाबाद के बाज़ारों का रुख किया जाए तो यहाँ पे तस्वीर कोई और ही रुख पेश कर रही है। जो शहरी थे वो शिकवा करते नज़र आए। फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा, दिन ब दिन ज़्यादा की तरफ ही है। हुकूमत कुछ कहती है, प्रैक्टिकल कुछ आपके सामने है। अभी हम आते हैं तो सोचते रहते हैं ये चीज़ लें ये ना लें। कि हुकूमत आए, एक दफ़ा राउंड करे पूरे मार्केट की और देखे और आके इन चीज़ों में कमी करे। जो रेट्स वो न्यूज़ में बताए जाते हैं वो रेट्स यहाँ पे नहीं है। लोगों का ये कहना था कि हम हुकूमती दावे तो देखते हैं, सुनने को भी मिलते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि बाज़ारों में चीज़ों पर फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। और हुकूमत से शहरियों ने अपील की कि वो जो दावे कर रही हैं इसको अमली जामा भी पहनाए ताकि वो सुख का सांस ले सके और आसानी से खरीदो फरोख्त कर सके। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज तीसरे वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। तीसरे वनडे के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। इरफान खान न्याजी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को आराम दिया गया है। पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल से तामीराती कामों पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल स्टेडियम का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। कराची किंग्स को इस स्टेडियम को ऑन करना है, कराची वालों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। खबर दें आपको, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुतालबात, वादों पर अमल दरामद न होने पर इख्तलाफात, मामला क्या है? संजय साधवानी से जानते हैं। बताइए संजय। पीपल्स पार्टी का नून लीग की वफाकी हुकूमत को मसाइल के हल के लिए मजीद वक्त देने का फैसला है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सालाना जो सीईसी इजलास है उसे मुलतवी किया गया है। 26 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मुनासबत से होने वाला इजलास, जिसमें वफाकी हुकूमत के किरदार, रवैये और वादों पर जो है फैसला होना था। लेकिन क्योंकि नून लीग से अभी मुज़ाकरात जारी हैं, मुशावरत हो रही है, तो पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से सीईसी का इजलास 26 दिसंबर को होने वाला इजलास जो है वो उसे मुलतवी कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये फैसला किया गया है कि नून लीग को कहा गया है कि जल्द से जल्द जो पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमतों के साथ जो वादे किए गए हैं, यानी सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतों के साथ वफाक के जो वादे हैं, इसके साथ साथ KPK और पंजाब के गवर्नर के जो मुतालबात हैं उन पर ये अमल किया जाए और जो उनके मसलाहत हैं, खदशात हैं, उन्हें दूर किया जाए। लेकिन अगर ये इजलास में कोई हतमी नतीजा नहीं निकलता पीपल्स पार्टी की मुदाखलती कमेटी से, तो पीपल्स पार्टी ये सारा मामला सीईसी इजलास में ले जाएगी। और इसलिए ये फैसला किया गया है कि सीईसी का इजलास कुछ वक्त के बाद बुलाया जाए ताकि नून लीग के वफाकी हुकूमत के किरदार, रवैये पर गौर हो और उनके साथ मज़ीद किस तरह चलना है इसका फैसला पीपल्स पार्टी की सीईसी करे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।